तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026। बीजेपी अभी से तमिलनाडु में तैयारी शुरू की। एक्टर विजय की पार्टी पर डोरे डाल रही बीजेपी। क्या विजय एनडीए गठबंधन के सदस्य बनेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। तमिलनाडु वो राज्य जहां भगवा रंग अब तक पनप नहीं पाया, जहां द्रविड़ राजनीति की जड़ें गहरी है, जहां हिंदी नहीं तमिल बोलती है और जहां मोदी मैजिक अब बेअसर है। लेकिन 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अभी से चालें बिछानी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं और अब चर्चा है कि तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय को बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश में है। तो क्या ये साउथ में बीजेपी की पहली सत्ता की नींव होगी? क्या विजय दूसरे नायडू साबित होंगे या फिर तमिलनाडु की जमीन पर फिर भगवा रंग को नकार देगी? साउथ में राजनीति में बीजेपी आज भी बाहरी पार्टी मानी जाती है। केरल नाकामी, तमिलनाडु हाशिए पर, आंध्र गठबंधन के सहारे, तेलंगाना धीरे धीरे बढ़त। यहाँ पर एक जानकारी साझा करते चले कि कर्नाटक इकलौता राज्य जहाँ बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा था, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला और वहीं 2023 में हार का स्वाद मिला। तमिलनाडु हमेशा से बीजेपी के लिए सबसे कठिन रहा, जहां ना द्रविड़ राजनीति के खिलाफ माहौल बन पाया, न हिंदुत्व का एजेंडा जमीन पकड़ पाया। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और अमित शाह ने अभी से चुनावी बिसात बिछा दी। हाल ही में चेन्नई दौरे पर उन्होंने न सिर्फ डीएमके सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, बल्कि साफ संकेत दिया एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग ली और हर जिले में संगठन को मजबूत करने का टास्क सौंपा। शाह जानते हैं कि दक्षिण में घुसने के लिए फ्रंटल पॉलिटिक्स से ज्यादा जरूरी है लोकल चेहरा, लोकल गठबंधन और लोकल संवेदनाएं। बीजेपी की पहली कोशिश थी पुराने सहयोगी एआईएडीएमके को वापस साथ लाना। जयललिता के बाद एआईएडीएमके बिखर गई और बीजेपी को 2021 में करारी हार मिली। अब फिर से एनडीए को मजबूत करने के लिए बात हो रही है। एआईएडीएमके के कुछ गुट बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं, पर असली मोहरा अभी बाकी है। तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा नाम थलापति विजय। 2023 में उन्होंने लॉन्च की अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके, तमिझक विदुथलाई काची, यानी तमिल मुक्ति पार्टी। विजय का फैन बेस युवाओं में बेहद मजबूत। उन्होंने साफ कहा, हम भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले टीवी के चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन 2026 में फुल फ्रंटल एंट्री तय मानी जा रही है। हाल ही में बीजेपी के नेता और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने बड़ा बयान दिया। थलापति विजय की पार्टी से संपर्क किया जाएगा। हम सच्चे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन को तैयार है। ये संकेत साफ है कि बीजेपी विजय को मोदी के साउथ नायडू के रूप में पेश करना चाहते हैं। जैसे नायडू ने एनडीए में रहते हुए अपनी राज्य पहचान बनाए रखी, वैसे ही विजय को बीजेपी साथ लाकर चेहरा बनाना चाहती है, लेकिन बिना पूरी तरह अपने रंग में रंगे। जानकारों का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी विजय की पॉपुलैरिटी ग्राफ बीजेपी जानती है। तमिलनाडु में कोई बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। लोकल कनेक्शन, भाषा पहचान, सब कुछ बाहरी जैसा लगता है। इसलिए मोदी शाह की नजर अब गठबंधन के ब्रांड एम्बेसडर पर है। जैसे चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र में एनडीए को फिर खड़ा किया, वैसे ही विजय को तमिलनाडु में एनडीए का चेहरा बनाना, यह अलग मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन फर्क यह है कि नायडू अनुभवी पॉलिटिशियन है, विजय अभी राजनीति में उतरे हैं। तमिलनाडु की राजनीति बहुत भावनात्मक है। यहाँ तमिल पहचान सबसे ऊपर, किसी बाहरी विचारधारा को अपनाना यहाँ बेहद मुश्किल होता है और थलापति विजय के लाखों प्रशंसक उनसे उम्मीद करते हैं कि वो तमिल गौरव के प्रतीक बने, न कि किसी राष्ट्र दल के फ्रंटमैन। अगर विजय एनडीए से हाथ मिलाते हैं तो एक और उन्हें चुनावी फायदों की गारंटी मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर उनकी मौलिकता, ईमानदारी और तमिल अस्मिता पर सवाल उठ सकते हैं। डीएमके की पकड़ अभी भी तमिलनाडु में मजबूत है। स्टालिन सरकार तमिल पहचान, भाषा और संस्कृति को लेकर आक्रामक राजनीति करती है। एनडीए के खिलाफ एक स्थायी नैरेटिव बन चुका है। उत्तर भारत की ताकत तमिलनाडु में नहीं चलेगी। ऐसे में अगर विजय एनडीए में शामिल होते हैं तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राजनीति पर खतरा बढ़ जाएगा। 2026 अभी दूर है, लेकिन सियासी चालें अभी से तेज हो चुकी है। अमित शाह का निशाना सीधा है, तमिलनाडु में बीजेपी का पहला झंडा फहराना, और इसके लिए वो थलापति विजय जैसे लोकप्रिय मौर्य की चलाना चाहते हैं। अब सवाल ये कि क्या थलापति खुद को मोहरा बनने देंगे या वो अपनी राह खुद तय करेंगे। बड़ा सवाल ये कि द्रविड़ जमीन पर भगवा उगेगा या फिर एक बार बीजेपी को लगेगा झटका। फैसला थलापति विजय के एक कदम पर टिका है।